तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेकर के आया हूँ अपना चैनल पे नया वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कितने तरह से करते हैं। ये पूरी कहानी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे न्यू क्यूरी दिख रहा है। न्यू क्यूरी पर देखिए, यहाँ पे न्यू क्यूरी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप न्यू क्यूरी पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो खुल गया। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेटाबेस टेबल क्या हो, डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। और आरडीबीएमएस में एसक्यूएल होता है, मतलब आरडीबीएस का आरडीबीएमएस बहुत तरह के होते हैं जो एक एसक्यूएल है। तो हम लोग आरडीबीएमएस ही पढ़ रहे हैं। और आरडीबीएमएस में अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इसलिए बताऊंगी क्योंकि उस समय ओवरव्यू दिया था, इस समय मैं थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे दो तरीके से हम लोग को टेबल क्रिएट करना होता है। हम लोग दो तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, दो टेबल से डिलीट कर सकते हैं और दो तरह से हम लोग दो तरह से इंसर्ट अपडेट भी कर सकते हैं, एक कमांड के थ्रू और एक डायरेक्ट माउस से या कीबोर्ड से, जो भी कहिए आप लोग। लेकिन कमांड के थ्रू ही अक्सर काम किया जाता है क्योंकि कमांड ही काम करता है। जब आप SQL सर्वर और जब वेबसाइट बनाएंगे तो कमांड ही लिखना होता है। तो अगर हम लोग को डेटाबेस में एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे लिखते हैं, देखिए लिखता हूं मैं CREATE क्रिएट, और लिखते हैं DATABASE डेटाबेस। अभी आप देखो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस आपको दिख रहे होंगे ऑलरेडी जो मैंने क्रिएट किए हैं। इसी तरह अगर आपको कोई नया डेटाबेस बनाना है तो आपको यहाँ लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे मैं लिख देता हूँ रजनीश डेटाबेस, मैंने ऐसे ही लिख दिया। या फिर कुछ मीनिंगफुल नेम देना चाहते हैं आप तो आप दे सकते हो, जैसे OFF ऑफिस, ऑफिस दे दिया। ऑफिस नाम का एक डेटाबेस बना रहा हूं मैं। और यहाँ पे एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है कमांड क्रिएट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पे हमारा टेबल बन गया है। यहाँ पे हमारा टेबल क्या हुआ है, बन गया है। किस नाम से, ऑफिस नाम का हमारा टेबल बन गया है। देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश कर देना है, वो आपका दिख जाएगा। ये देखिए ऑफिस बन गया। इस तरीके से आपका डेटाबेस बन चुका है। अब डेटाबेस बनाने के बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, सॉरी प्लस का सिंबल दिया हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा है टेबल। टेबल में कुछ भी नहीं है, ये सब कंप्यूटर्स की फाइल्स है, लेकिन आपके पास यहाँ पे टेबल में कुछ दिखना चाहिए था, टेबल नहीं है, इसलिए अब हम लोग टेबल बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस बताया था, डेटाबेस में टेबल डेटा टाइप भी बताया है, डेटा का टाइप क्या होता है वो बता चुका हूँ। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। एक बात जान लीजिए कि कुछ भी क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल में हम लोग को क्रिएट लिखना ही होता है। ये जो क्रिएट दिख रहा है ना, कुछ भी क्रिएट करने के लिए इस क्रिएट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं हम लोग। और आप देखिए पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए मास्टर दिख रहा है, मास्टर। ये जो मास्टर है ना, ये सिस्टम का बनाया हुआ डेटाबेस है, लेकिन हमको टेबल कहाँ बनाना है, अपने डेटाबेस से बनाना है कि नहीं। तो हमको अपने डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करना होगा क्या, ऑफिस। देखिए ऑफिस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट कर लिया मैंने। और ऑफिस के अंदर हम लोग, एक और तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको बंद कर दिया मैंने और यहाँ पे ऑफिस पे राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अब हम लोग ऑफिस में एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, CREATE क्रिएट। सबसे पहली बात याद रखिए कि कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन ही लिखना हो, क्रिएट लिखना होगा, क्रिएट टेबल। आपको बताना होगा कि क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। तो क्रिएट करने क्या जा रहा हूँ, टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो लिखते हैं हम लोग क्रिएट टेबल।
क्रिएट टेबल, क्योंकि टेबल हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को लिखते हैं क्या, क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम देंगे, टेबल का नाम क्या देंगे, टेबल का नाम हम लोग देंगे सपोज दैट स्टूडेंट। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मान लो कि स्टूडेंट से क्या पता चल रहा है आपको, अगर आप बात करें स्टूडेंट, इससे क्या पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट हम लोग एक टेबल का नाम बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसको देख करके क्या पता चल रहा है, क्या ये एक टेबल का नाम है, क्या ये एक टेबल का नाम है, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो इसको पता चलने के लिए, सिर्फ पता चलने के लिए, वैसे आप स्टूडेंट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पता चलने के लिए हम लोग यहाँ अपने कन्वीनियंट के लिए TBL लिख देते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर दे देते हैं, ये टेबल का नाम हो गया। अब टेबल के नाम के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल में कौन कौन सा कॉलम रहेगा वो देंगे, कौन कौन सा कॉलम रहेगा ये देखिए, मैं माउस से भी बता दूंगा और यहाँ पे मैं क्यूरी से भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको देखने हैं पहले, ये मेन यही है जो आप मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे कमांड से बता रहा हूँ, आपको इसी से करना होगा, क्योंकि जब मैं वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पे आपको कमांड ही लिखना होता है, माउस से बनाने से काम नहीं चलता है। तो लिखते हैं कॉलम नेम, सबसे पहले कॉलम नेम डालते हैं, कॉलम का नाम सपोज दैट, मान लीजिए स्टूडेंट का डिटेल में क्या होगा, रोल नंबर। रोल नंबर कैसा होता है, INT, इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, कॉमा, और क्या होता करना डालना है हमको, सपोज दैट नेम। ठीक है, तो वो ये कैसा होता है, वर्कर होता है, एन वर्कर, और इसका साइज 20। उसके बाद और क्या दे दूं, फादर, एन वर्कर। एन वर्कर का मतलब यह क्या करता है, ये कोई भी चीज ले सकता है। ठीक है, मतलब इसमें सिंबल हिंदी इंग्लिश कुछ भी डाल सकते हैं, अभी पता चलेगा आपको। उसके बाद क्या दे दूं मैं, मदर, और ये 20 क्या है, मतलब 20 कैरेक्टर तक जाएगा, 20 ना उसका तो वो हुआ, वो कितने लंबे मतलब जाएगा, ABCD कितना लेगा वो। ठीक है, तो ये 20 लिख दिया मैंने। उसके बाद मान लो लिख दिया मोबाइल, तो ये क्या होगा, इसको भी एन वर्कर ले सकते हैं या नंबर भी ले सकते हैं, तो हम एन वर्कर ही ले रहे हैं। मोबाइल कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, तो 10 ले लेते हैं, इतना ही रहने देते हैं। और अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम लोग इसको ये एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है कि क्या है ये, कमांड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये कमांड सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टेबल जो है बन चुका होगा। अब टेबल कहाँ बनेगा, आपसे ध्यान से देखिएगा, टेबल जो आपको ये दिख रहा है टेबल, यहीं पे ये टेबल बनेगा। चलिए, तो अभी टेबल देखने के लिए, हाँ, तो टेबल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया है, टेबल में जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, देखिए TBL स्टूडेंट नाम का टेबल बन चुका है। अभी इसको बंद करता हूं, मैं यहाँ से काट देता हूं, और इस पे देखिए अगर मैं राइट क्लिक करके डिजाइन में जाऊंगा तो देखिए क्या आएगा, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रोल नंबर इंटीजर है, नेम क्या है, एन वर्कर है, फादर क्या है, एन वर्कर है, मदर क्या है, एन वर्कर है, मोबाइल क्या है, एन वर्कर है। तो ये इस तरीके से हम लोग ने टेबल को क्रिएट कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, मैं माउस से बता दे रहा हूँ, हालांकि मैंने पिछले क्लास में बताया था, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और न्यू टेबल पर जाते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए इस टेबल में हम रखते हैं स्कूल का नाम, तो स्कूल ID, स्कूल नेम, स्कूल प्रिंसिपल नेम, इतना ही रहने देते हैं। और जैसे ही इसको सेव करेंगे आप, इसका नाम पूछेगा, फिर से आप देंगे TBL SCHOOL स्कूल डिटेल्स। हालांकि टेबल को ऐसे भी क्रिएट किया जाता है और वैसे भी क्रिएट किया, दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके करते हैं, तो देखिए सेव हो गया, और इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो देखिए वो टेबल भी आ गया। अब ये टेबल तो बन गया, अब इसमें डेटा कैसे डालेंगे हम लोग, तो डेटा भी डालने का दो तरीका है हमारा। एक तो
डायरेक्टली मैं डाल के दिखाता हूँ। राइट क्लिक करते हैं टेबल के ऊपर और एडिट टॉप 200 पे जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आप डेटा डाल सकते हैं। जैसे मैं 1 डाल दिया, स्कूल का नाम ABC, प्रिंसिपल नाम XYZ, ये हमारा डेटा चला गया। ठीक है, अभी मैं बंद करता हूं और मैं फिर से कमांड के थ्रू डेटा को डालता हूं। तो क्या करेंगे, कमांड विंडो लाने के लिए ऑफिस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्यूरी पर जाएंगे तो आ जाएगा। क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, क्या नाम है टेबल का, इंसर्ट इनटू TBL STUDENT। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस टेबल का नाम लिख दिया और टेबल के नाम के साथ और क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉलम का नाम लिखना होगा। तो पहले यहाँ पे राइट, कॉलम का नाम आपको नहीं पता है तो स्टूडेंट पे राइट क्लिक करते हैं और इसके डिजाइन पे जाते हैं। अब आपको इंसर्ट करने के लिए लाइन से सारा कॉलम लिखना होगा। इंसर्ट इनटू टेबल मतलब इंसर्ट कीजिए इस टेबल में, कहां कहां इंसर्ट कीजिए, क्या क्या इंसर्ट कीजिए, रोल नंबर इंसर्ट कीजिए, और क्या कीजिए, नेम इंसर्ट कीजिए, कॉमा, और क्या इंसर्ट कीजिए, फादर इंसर्ट कीजिए, और क्या कीजिए, मदर इंसर्ट कीजिए, और क्या करना है, मोबाइल इंसर्ट कीजिए। इतना इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद लिखते हैं वैल्यूज, वैल्यूज लिखते हैं VALUES, मतलब कि अब क्या क्या वैल्यू देने जा रहे हैं हम लोग। ये तो हो गया कि हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए। अच्छा, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद रोल नंबर 1, उसके बाद नेम में आपको लिखना होगा राजू, उसके बाद आपको लिखना होगा फादर नेम में, मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे राजू फादर, उसके बाद मैं लिख देता हूँ नेम हो गया, उसके बाद मदर का नाम हो गया, तो मैं राजू का नाम कुछ भी लिख देता हूँ सीता, उसके बाद मोबाइल नंबर में आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ कुछ भी, इस तरीके से दे दिया मैंने। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देख रहे हैं क्या, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए इस टेबल में, इस कॉलम में, और ये वैल्यू, बस इतना ही था इसमें, इतना ही है इसमें। टेबल में इंसर्ट करने के लिए इतना ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग का ये इंसर्ट का कॉलम हो गया। अब इसमें अपडेट, डिलीट, ट्रंकेट बहुत कुछ होता है, मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन इंसर्ट हुआ है कि नहीं करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना होगा और देखिए 1 रो इफेक्टेड, आपको दिखाऊंगा अभी कि उसमें टेबल में डेटा आया है कि नहीं आया इस स्टूडेंट टेबल में। तो यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आप टेबल में नंबर डालते हैं तो ऐसे ही ऐसे मतलब लिखना होगा। अगर आपको कोई नाम या कोई कैरेक्टर डालना होगा तो डबल, ये जो सिंगल कोट्स है इसमें लिखना होगा। ये हो गया। अब हम लोग इस सब बंद कर देते हैं और देखते हैं कि डेटा उसमें गया है कि नहीं। बंद कर देते हैं और इस पे राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं सेलेक्ट टॉप 1000। देखिए यहाँ पे डेटा आया हुआ है, इंसर्ट हो गया। और यहाँ पे कमांड भी बन के देखिए आ गया। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप इसको भी एग्जीक्यूट कराएंगे तो वही देखने को मिलेगा, और ऐसे भी आप यहाँ से राइट क्लिक करके टॉप 1000 लिख सकते हैं। तो ये डेटा को देखने का तरीका हुआ। मैं एक और तरीका बताता हूँ। इस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू क्वेरी, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL STUDENT, और इस पे क्लिक करते हैं एग्जीक्यूट पे, तो देखिए डेटा दिख जाता है आपको। और यहाँ पे आप एक एक कॉलम नेम भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख देंगे रोल नंबर कॉमा नेम, आपको 2 ही देखना है तो आप फिर एग्जीक्यूट कीजिए तो आपको 2 ही दिखाई देगा।
तो इस तरीके से कमांड काम करता है। अब मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल से। मैंने बेसिक बता दिया कि दो तरीके से काम होता है। एक होता है हमारा GUI से, जो हम लोग माउस से कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद कमांड से करते हैं, तो ज्यादातर कमांड ही चलता है। तो इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं तेजी से चलूंगा और आपको बहुत सारे कमांड्स भी बताने वाला हूँ। ज्वाइन वगैरह जितना आप लोग पढ़ते हो बहुत रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।